किसी से भी मांगो तो सोच समझ के मांगो, क्योंकि हम जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमें हर किसी से भी बहुत ही सोच समझ कर ही मांगना चाहिए। जिसके लिए एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार एक ही गांव के दो व्यक्ति एक ही मंदिर में जाकर एक ही साथ एक ही प्रार्थना करते थे। बस मंदिर में जब वो जाते थे तो उनका जो प्रार्थना करने का जो मांगने का अंदाज होता था, बस वो थोड़ा सा हटके होता था। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो प्रभु से, भगवान से कहता था, हे भगवान, हे दाता, मुझे इतना देना कि मेरे दर पर कोई भी व्यक्ति आए वो भूखा न जाए। और एक दूसरा व्यक्ति जो था वो भी साथ में ही प्रे करता था, लेकिन उसकी मांगने की थोड़ा अदा अलग थी। वो कहता था, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे इतना देना, बस देते ही रहना, मुझे किसी को भी देने की कभी ज़रूरत ना पड़े, जहाँ जाऊँ बस मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। भगवान ने दोनों की प्रे सुनी। उसके बाद वो अपने घर जाते हैं। कुछ समय पश्चात जो व्यक्ति कहता है कि मेरे दर पे जो आए वो भूखा भी न जाए, उसको भगवान उसी गांव का एक बहुत बड़ा सेठ बना देते हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ बस मुझे मिलता रहे, बस देना ना पड़े, तो वो व्यक्ति उसी गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन जाता है। अब मांगते दोनों एक ही समय पे जाके थे, पूजा भी एक ही साथ करते थे। तो फिर जब अंत समय में दोनों व्यक्ति की एक ही साथ मौत हुई तो भगवान के पास गए। तो उन्होंने, जब एक सेठ थे वो बहुत खुश थे और जो व्यक्ति भिखारी था वो बहुत दुखी था, तो उसने अपनी शिकायत भगवान से की और कहा कि हमने और इसने दोनों ने एक साथ आपसे मांगा था, आपकी पूजा करते थे, पर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसको उसी गांव का एक बड़ा सेठ बना दिया और मुझे उसी गांव का भिखारी बना दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जो मांगा वो बस तुम्हारे मांगने का अंदाज अलग था। तुमने कहा कि मुझे इतना देना कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे मिलता रहे, देना न पड़े। तो एक भिखारी ही होता है जिससे लोग कभी आस रख नहीं सकते हैं लेने की, बल्कि देते ही हैं। तो मैंने तुम्हें भिखारी बना दिया। और उसने हमसे ये कहा था कि मेरे दर पे कोई भी भूखा व्यक्ति ना आए, मेरे दर से कोई भी भूखा व्यक्ति न जाए। तो मैंने इसीलिए उस व्यक्ति को उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बनाया, क्योंकि जब उसको सेठ बनाऊंगा तभी तो वो देने के लायक बनेगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मांगो, भगवान से भी मांगो तो बहुत ही सोच समझ के मांगो, जिससे हमारे जीवन पर उस पूजा का, उस प्रे का गलत इफ़ेक्ट न जाए, गलत प्रभाव न जाए। हमारी कहानी यही संदेश आपको देती है कि दाता बनो, देवता बनो, लेवता मत बनो। अगर लेवता बनोगे तो भिखारी बन जाओगे और देवता बनोगे तो बहुत बड़े से बड़े राजा या सेठ कहलाओगे। थैंक यू।